नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, नीतीश कुमार फिर से चर्चा में है। बिहार की सियासत हर रोज नया रंग दिखा रही है। हर रोज खबर आ रही है कि नीतीश कुमार इंडी अलायंस से और लालू यादव से खफा है। ये खबरें पलट पलट कर आती हैं, खंडन होता है, लेकिन फिर ताजा सबूतों के साथ खबरें फिर आ जाती हैं। अब फिर खबरें हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में जाने वाले हैं। और जैसे ही ये खबर आई, तभी अमित शाह ने खिड़की खोल दी। वही अमित शाह जिन्होंने बिहार में जाकर के कहा था कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। उन्हीं अमित शाह ने नीतीश कुमार के लिए खिड़की खोल दी। क्यों खोली है? इसके पीछे भी तो कोई वजह होगी, और अगर खोली है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ चल रहा है। धुआं वहीं होता है जहां आग होती है। राजस्थान पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार की तरफ से प्रपोजल आएगा तो विचार करेंगे। यह एकदम यू टर्न है। अमित शाह ने जो 3-4 महीने पहले कहा था, उसका एकदम यू टर्न है। उनके इस एक वाक्य ने इंडी अलायंस और एनडीए दोनों गठबंधनों में खलबली मचा दी है। और यहां तक कि बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेता भी परेशान हो उठे हैं। लालू यादव और तेजस्वी ने नीतीश कुमार के घर जाकर के उनसे मुलाकात की है। तो भाजपा ने विधानमंडल की बैठक बुला ली है। तो इसका मतलब है पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। नीतीश कुमार घर बुलाकर अपने विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन बाहर आकर के कोई विधायक नहीं बता रहा कि नीतीश कुमार ने उनसे क्या बात की। हर कोई यह कह रहा है कि हमारी मुलाकात पहले से तय थी, हमने समय मांगा था। तो ऐसा कैसे हो गया कि नीतीश कुमार अचानक विधायकों को बुला बुला करके उनसे मुलाकात करने लगे हैं? दोनों तरफ से खींचतान शुरू हो चुकी है। लालू यादव के खास भाई वरिंदर ने कहा है कि लालू यादव के आशीर्वाद से नीतीश मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ऐसा तो कभी किसी भाजपाई ने भी नहीं कहा था कि वे मोदी और अमित शाह की दया से मुख्यमंत्री हैं। जबकि भाजपा से आधी सीटें हासिल करने के बाद भी मोदी और अमित शाह ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। अब चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की धड़कनें बढ़ गई हैं कि अगर नीतीश कुमार इधर आए तो वे कहां जाएंगे। तीनों ने अपनी अगली रणनीति बनाने के लिए गुफ्तगू शुरू कर दी है। डिनर मीटिंगें हो रही हैं, फोन पर चर्चाएं हो रही हैं। बुधवार को तीनों दिल्ली में चिराग पासवान के घर पे मिले थे। नीतीश एनडीए में आएंगे तो ये तीनों इंडी अलायंस में जा सकते हैं, क्योंकि इन तीनों की नीतीश कुमार से नहीं पटती। और नीतीश कुमार से झगड़ा करके उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी इधर आए हैं। लेकिन शुक्रवार को जब राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से पलटियां मार रहा था, तब जीतन राम मांझी ने कहा कि पलटू राम को भाजपा लेना चाहे तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं। जिसने एक बार पलटी मार दी वह दूसरी बार मारे, तीसरी बार मारे, चौथी बार मारे, क्या फर्क पड़ता है। जीतन राम मांझी के इस बयान से साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को यह आश्वासन मिल चुका है कि नीतीश कुमार इधर आते भी हैं तो भी उनकी सीटों पर कोई असर नहीं होगा। उनको जितनी सीटें देनी है वे दी जाएंगी। जिस तरह जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार को पलटी मारने की आदत है, उससे यह भी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार आसानी से उन्हें नहीं लेने वाली। नाक रगड़वा करके लेगी, ऐसे नहीं लेगी। उन्हें पिछली बार की तरह
17 सीटें भी नहीं दी जाएंगी। उन्हें कहा जा सकता है कि 7 सीटों पर आप अपने चुनाव निशान पर लड़ लीजिए और बाकी के आपके सांसद भाजपा के चुनाव निशान पर लड़ेंगे। टिकट दे दी जाएगी, उनको खड़ा कर दिया जाएगा, उनको निराश नहीं किया जाएगा, उनको उधर जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन जेडीयू के जिस प्रकार 16 सांसद लेकर के वह इंडिया अलायंस में चले गए थे, वैसा रिस्क अब भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी। और साथ में शर्त यह भी होगी कि विधानसभा को भंग करके विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ करवाने होंगे। भाजपा के एक नेता ने तो यहां तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार नीतीश कुमार को धोबी का कुत्ता बनाकर छोड़ेगी। लेकिन यह सवाल तो तब पैदा होगा जब नीतीश भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर आकर के खड़े होंगे। अभी तो सिर्फ चर्चाएं हैं। सवाल यह है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खटखटा भी रहे हैं क्या, या सिर्फ इंडी अलायंस को डरा रहे हैं। 29 दिसंबर को जब नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को हटाया था, तब इंडी अलायंस में खलबली मच गई थी। नीतीश को मनाने के लिए 2 जनवरी को उन्हें संयोजक बनाने का फैसला हो गया था, लेकिन 6 महीने तक अपनी भद्द पिटवाने के बाद नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया था, इसलिए बैठक टल गई। फिर जब 13 जनवरी को मीटिंग में उन्हें संयोजक बनाने का प्रस्ताव आया, तो उन्होंने उनके नाम पर सर्वसम्मति नहीं होने की बात उठाकर लालू यादव का नाम आगे कर दिया था। नीतीश कुमार ने लालू यादव को एक्सपोज करने के लिए उनका नाम आगे किया था, उनका नाम उनको एक्सपोज करने के लिए प्रस्तावित किया था, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर तो लालू उन्हें संयोजक और प्रधानमंत्री बनवाने की बातें कर रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे नीतीश कुमार की पीठ में छुरा फूंक रहे थे। एक तरफ उनके विधायक तोड़कर उनका तख्ता पलटने की साजिश रच रहे थे, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के कान भर रहे थे कि नीतीश कुमार तो पलटू राम है, वे कभी भी मोदी की गोदी में जाकर के बैठ सकता है। वे ममता बनर्जी को उकसा रहे थे कि अलायंस का अगर संयोजक बनना है तो उन्हें खुद को बनना चाहिए, और उन्हें कहा कि तुम तो भारतीय जनता पार्टी को हरा करके 22 सांसद जीतकर लाई हो, जबकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की मदद से और मोदी के चेहरे पर 16 सांसद जीतकर लाए हैं। तुमने अपने बूते पर 3 बार विधानसभा चुनाव जीते। नीतीश कुमार कभी भी अपने बूते पर सरकार नहीं बना पाए, वे कभी भी अपने बूते पर मुख्यमंत्री नहीं बने, कभी लालू के सहयोग से, कभी भाजपा के सहयोग से। इन ठोस तर्कों के बाद ममता ने नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिया। वह नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी हो गई थी, और यह सबको मालूम है कि कैसे हुआ, क्यों 6 महीने तक लटका रहा, और क्यों ममता बनर्जी ने दिल्ली की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चेयरमैन और भावी प्रधानमंत्री के लिए पेश कर दिया था। अब फिर नीतीश कुमार ने इंडी अलायंस को डराना शुरू कर दिया है। इसीलिए लालू और तेजस्वी दौड़े दौड़े गए। बाहर आकर तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कहीं नहीं जा रहे, भारतीय जनता पार्टी और मीडिया अफवाहें फैला रहे हैं, और यह जो मीडिया अफवाहें फैला रहा है वह मोदी की गोदी का मीडिया है। सच यह है कि अमित शाह ने मौके पर चौका मारा है। लालू नीतीश में अनबन की खबरें आ रही थी। इन्हीं खबरों के बीच जैसे ही अमित शाह ने खिड़की खोली है, इंडी अलायंस में फिर से खलबली मच गई है, क्योंकि दोनों अलायंस के लिए नीतीश कुमार वह हाथी है जो जिंदा 1 लाख का है तो मरा हुआ 1.25 लाख का है। दोनों अलायंस के लिए नीतीश कुमार जरूरी है। नीतीश के पल्ले भले ही कुछ भी नहीं है, उनका जमीनी आधार भले ही खिसक चुका है। वह अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। 2014 में अकेले लड़े थे तो सिर्फ 2 सांसद जीते थे, लेकिन वह जिसके साथ जुड़ेंगे उसको जिता देंगे, जिसके खिलाफ होंगे उसको हरवा देंगे। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा अगला वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ।
तब तक नमस्कार।